नमस्कार साथियों, वेदांत लर्निंग पॉइंट से मैं सुषमा आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूं, अधिगम निःशक्तता वाले बालकों के प्रकार, जो कि शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे डीएलएड का 3rd पेपर है, 2nd ईयर का। उसका ये दूसरा यूनिट है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। देखिए, मैं आपको जिस तरीके से बता रही हूँ या पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, ये जो है कोई नहीं बताता इस तरीके से। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे नोट्स करवा रही हूँ, पूरा कोर्स करवाने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पिछले वीडियो में मैंने अधिगम निःशक्तता और अधिगम निःशक्तता की अवधारणा तथा इसकी विशेषताएं बताई हुई हैं। तो इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी, जहाँ से आप इसे देख लीजिएगा। आइए, आज मैं आपको अधिगम निःशक्तता वाले बालकों के प्रकार बताती हूँ। देखिए, मैं आपको पूरा इसलिए बताती हूँ ताकि अच्छे से समझ सकें, और कॉपी पेन लेके बैठिएगा और आप अपने हिसाब से इम्पोर्टेंट नोट्स तैयार कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। अधिगम निःशक्तता वाले बालकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। बौद्धिक क्रियाकलाप में इस वर्ग के बालक अन्य बालकों के समान ही होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का मानसिक पिछड़ापन नहीं होता, साथ ही इनमें किसी भी प्रकार का दृष्टि दोष एवं श्रवण दोष भी नहीं पाया जाता, लेकिन उनको पठन, लेखन, वर्तनी की शुद्धता और गणित के प्रश्न हल करने आदि की समस्याएं होती हैं। ये सभी प्रक्रिया संबंधी समस्या मनोवैज्ञानिक कारणों का परिणाम होती हैं। सीखने, बोलने, समझने तथा गणित के प्रश्न हल करने में अधिक कठिनाई होती है। ये सभी कठिनाइयाँ इनमें कोई कमी अथवा संवेगात्मक अथवा व्यवहार विषयक कमी के कारण होती हैं। ये कठिनाइयाँ केवल मानसिक कमी के कारण बिल्कुल नहीं होती। इनके 2 प्रकार हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, आ है सामान्य अधिगम संबंधी असक्षमता, जनरल लर्निंग डिसेबिलिटी, और ब है जटिल अधिगम असक्षमता, सीरियस लर्निंग डिसेबिलिटी। सामान्य अधिगम असक्षमता क्या है, देखते हैं। इस अधिगम असक्षमता का संबंध बालकों की उन सामान्य कमियों से होता है जिनको प्रशिक्षण एवं प्रकार के माध्यम से सुधार कर उनको सामान्य बालकों की श्रेणी में लाया जाता है। प्रारंभिक काल में इन बालकों को आधारभूत अधिगम संबंधी कौशल सिखाने में अनेक समस्याओं से जूझना पड़ता है। अधिगम के एक अथवा दूसरे क्षेत्र में यह समस्या उत्पन्न हो सकती है, परंतु समस्या सामान्य श्रेणी की होती है। यदि प्रारंभ में ज्ञात हो जाए तो बालक की सहायता की जा सकती है। यह काम उसे उचित प्रशिक्षण देकर और अभ्यास के द्वारा संपन्न किया जा सकता है। चूँकि उनकी समस्या सामान्य तरह की होती है, अतः उनको सामान्य विद्यालयों की कक्षाओं में भी एकीकृत किया जा सकता है। इसके लिए पाठ्यक्रम में सामान्य प्रकार का परिवर्तन करना होता है। ये हो गई सामान्य। अब जटिल देखते हैं क्या है। जटिल अधिगम असक्षमता, इस श्रेणी में बालकों की गिनती की जाती है जिनको आधारभूत अकादमिक कौशल प्राप्त करने में कठिनाई होती है, जैसे लेखन, वाचन एवं पठन। लेखन लिखना, वाचन बोलना, पठन पढ़ना। यह समस्या उनके मस्तिष्क में किसी विकार अथवा पर्यावरणीय विषयक अभाव के कारण हो सकती है। इन बालकों को विद्यालय में एकीकृत करने में बहुत अधिक समस्या का सामना करना पड़ता है। जिन बालकों में अधिगम संबंधी दोष होता है, उनकी व्यवहार संबंधी विशेषता पृथक पृथक होती हैं, लेकिन उन सभी की उपलब्धियां तथा बौद्धिक क्षमता के बीच में अधिक अंतर होता है। यही वह आधारभूत कमी है जिसका उनको सामना करना पड़ता है। लेकिन इससे जुड़ी अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे आधारभूत दक्षता से संवेगात्मक समस्या या सामान्य या सामाजिक अनुकूलन की समस्या। इन सभी समस्याओं का अग्रलिखित रूप में वर्णन किया जा सकता है। देखिए कौन कौन सी समस्याएं हैं यहाँ पे। पहला है पठन संबंधी समस्या, रीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम। इस प्रकार के दोषग्रस्त बालक पढ़ने में असमर्थ होते हैं। इसके 2 रूप देखने को मिलते हैं। जिन बालकों पर इसका सामान्य प्रभाव होता है
उनको पढ़ने में कठिनाई होती है, लेकिन जिन बालकों पर इसका गंभीर प्रभाव होता है वे पढ़ने तथा लिखने में पूर्णतः असमर्थ होते हैं। इसे कभी कभी शब्द अंधता के नाम से भी पुकारा जाता है। जिन बालकों में इसका आंशिक प्रभाव होता है, इस श्रेणी के बालक पहले से ही कक्षा में उपस्थित होते हैं। यदि आरंभिक अवस्था में यह रोग पकड़ में आ जाए तो आवश्यक उपचार के पश्चात गंभीर प्रभाव से बचा जा सकता है। इस रोग के उपचार में गंभीर प्रयास एवं अभ्यास की आवश्यकता होती है। दूसरा है लेखन संबंधी समस्या, राइटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम। इस दोष से प्रभावित बालक स्वतः स्फूर्त रूप से लिखने में अशक्त होते हैं। इस अशक्तता के भी दो रूप होते हैं, सामान्य तथा गंभीर। जिन बालकों में यह समस्या साधारण श्रेणी की होती है उनको स्पष्ट लिखने की कला सीखने में कठिनाई होती है। यदि इसकी पहचान प्रारंभ में ही कर ली जाए तथा समय से इनकी सहायता की जाए तो शेष कक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जा सकता है। लेकिन जिन बालकों में यह समस्या अधिक गंभीर प्रकार की होती है वह किसी की नकल तो बिना उसका रूप बिगाड़े ही कर सकते हैं, लेकिन उनकी पहचान है। अतः गंभीर रूप से इस रोग से ग्रस्त बालकों को उपचार संबंधी व्यायाम की आवश्यकता होती है। तीसरा है संप्रेषण संबंधी समस्या, कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम। क्या है, देखिए, इस प्रकार के विकारग्रस्त बालक लिखने, बोलने तथा पढ़ने में कठिनाई का सामना करते हैं। जिन बालकों में यह रोग सामान्य होता है उनको बोली गई, लिखाई गई भाषा को समझने में समस्या का अनुभव होता है। यहाँ तक कि बालक संकेत तक का हाव भाव नहीं समझ पाता। यदि समय रहते उपचार किया जाए तो इन बालकों को सामान्य बालकों के साथ साथ समेकित किया जा सकता है। अन्यथा इस बात की संभावना बनी रहती है कि स्पष्ट तथा प्रभावी भाषा बोलने में बालकों के सामने समस्याएं आएंगी। जिन बालकों में यह रोग गंभीर रूप धारण कर चुका होता है वह ना किसी भाषण को समझ पाता है और ना ही सीखी भाषा उसकी समझ में आती है। वह लिखना, पढ़ना और बोलना भी नहीं सीख सकता। इस प्रकार के बालकों के तथ्य एकीकृत करने में कठिनाई होती है। चौथा है संख्या संबंधी समस्या, न्यूमेरिकल रिलेटेड प्रॉब्लम। इस समस्या से ग्रसित बालकों को गणितीय क्रियाओं को करने में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि इस प्रकार के बालकों को अंक चिन्हों के ज्ञान में और उनके आपसी संबंधों के समझने में भी कठिनाई होती है। यह रोग भी दो प्रकार का होता है, साधारण और असाधारण। इसे असाध्य भी कहते हैं। सामान्य बालकों के लिए गणित में जो प्रश्न बहुत सरल होते हैं उन प्रश्नों को हल करने में भी इन बालकों को अधिक कठिनाई होती है। संख्या तथा उसके आपसी संबंधों के विषय में सीखना इनके लिए अपेक्षाकृत कठिन होता है। इस प्रकार के साधारण रोग वाले बालक कक्षा में पहले से ही उपस्थित हो सकते हैं। प्रारंभिक स्तर पर उनको आसानी से नहीं पहचाना जा सकता। उनकी असक्षमता उस समय सामने आती है जब वे संख्याओं के द्वारा गणित सीखने का श्री गणेश करते हैं और जोड़ घटाना प्रारंभ करते हैं। यदि इनकी पहचान वहीं कर ली जाए तथा उनके सुधार के लिए कदम उठाए जाए तो ऊंची कक्षाओं में भी सीख सकते हैं। परंतु जब रोग का रूप असाध्य हो चुका हो तो बालक के लिए केवल कठिनाई ही नहीं वरन उसे अंक प्रतीकों तथा उनके संबंध को सीखने में पर्याप्त कठिनाई होती है, अर्थात वह असमर्थ होता है। अंकगणितीय योग्यता का ह्रास इसे भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये आपका संपन्न हुआ। अधिगम निषक्तता का समाधान मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।